अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। मैं हूं साइमा पीरज़ादा एंड यूर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। सो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं, ये वीडियो होने वाला है 1000 जो है ड्रोन्स उनके थ्रू एक एयर शो किया जाने वाला है। वो आज हम देखेंगे इस वीडियो के थ्रू, जो कि टोटली मेड इन इंडिया है। और मज़े की बात यह है कि मेरे ख्याल से तो ये फ़र्स्ट टाइम इंडिया में होने जा रहा है। जहाँ तक मुझे आइडिया है, इससे पहले दूसरी कंट्रीज़ जैसे चाइना हो गई या दूसरी डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ये काम किया है। लेकिन आज हम ये वीडियो देखते हैं और देखते हैं कि क्या डिफरेंस है और क्या नया करा है इंडिया ने। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, और मज़े की होने वाली है यकीनन। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप ओरिजिनल वीडियो भी देख सकते हो। तो यकीनन आपको अच्छा लगेगा। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी। आत्मनिर्भरता के नए कीर्तिमान गढ़ता न्यू इंडिया, हथियारों के साथ साथ विचारों की वो आत्मनिर्भरता जिसकी आत्मा वसुधैव कुटुंबकम में निहित है। नए भारत के सूर्योदय की छटा को अद्भुत आकृतियों द्वारा क्षितिज पर सजाते हमारे युवाओं के ड्रोन्स। अमृत महोत्सव में रायसीना की पहाड़ियों पर नया इतिहास रचते हमारे पूर्णतः स्वदेशी ड्रोन्स। आइए स्वागत करते हैं हमारे नन्हे जगमगाते जादूगरों के करिश्मे का। साहस, शौर्य और पराक्रम का केसरिया रंग, शांति, सौहार्द्र, अमन का श्वेत वर्ण, उर्वरता, पवित्रता, समृद्धि की हरित द्युति, ये तीनों जैसे ही एक साथ आते हैं, हर भारतीय के मन में एक जल तरंग सी बज उठती है। फिर चाहे वो भारतवासी दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना बसता हो। भारत ने तो सदा से सारे संसार को अपना परिवार माना है। तभी तो हजारों वर्षों पहले हमारे ऋषियों ने कहा था, वसुधैव कुटुंबकम। अगर हम विश्व की विभिन्न पुरातन संस्कृतियों के इतिहास को देखें तो पाएंगे कुछ खास है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौए जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पर एक देश होता क्या है? क्या केवल एक भूखंड, जमीन का एक टुकड़ा, या उस देश में बसे लोग, उनकी सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, उनके मूल्य और विश्वास? अगर हम भारत के मूल तत्व को खोजें तो मिलता है सत्य, अहिंसा, प्रेम, सहिष्णुता, सौहार्द्र, साहस और सत्याग्रह। तभी तो यदि कोई एक व्यक्ति हमारे भारत का प्रतिनिधित्व करता है तो वे हैं हमारे राष्ट्रपिता, हमारे बापू महात्मा गांधी, जिनके बारे में महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा था, आने वाली नस्लें इस बात पर विश्वास ही नहीं करेंगी कि महात्मा गांधी जैसा कोई हार्ड मांस का मानव सचमुच कभी था।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह से आजादी की लड़ाई लड़ी, तो देश के कोने कोने में आजादी के अनगिनत दीवानों ने, क्रांतिकारियों ने आजादी का अलख जगाया। उनके साहस, त्याग और बलिदान से जिस स्वतंत्र राष्ट्र का जन्म हुआ, उस भारत गणराज्य की रक्षा करते हुए हमारी तीनों सशस्त्र सेनाओं के जवानों ने भी कुर्बानियां दी हैं। उन्हीं बलिदानों को नमन करने के लिए चिर ऋणी राष्ट्र ने बनाया है राष्ट्रीय समर स्मारक, जहां आजादी से अब तक शहीद हुए हर जवान का नाम प्रस्तर पर उकेरा गया है। बीच में स्थित है अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र व रक्षक चक्र नाम के 4 चक्र, जिनके ऊपर शान से खड़ा है एक विजय स्तंभ, जिसके अंदर दिन रात जलती रहती है एक अखंड अमर जवान ज्योति। सीमाओं पर सुरक्षा के साथ ही आज भारत का सामर्थ्य हर क्षेत्र में लगातार बढ़ रहा है और एक नए भारत, आत्मनिर्भर भारत का उदय हो रहा है। आज कोटि कोटि भारतवासी देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबका प्रयास के मंत्र के साथ अपना योगदान दे रहे हैं। अब वैक्सीन से वायुयान तक, दमदार रॉकेटों से युद्धपोतों तक, खेती से उद्यम तक, शिक्षा से कारोबार तक, हमारे वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, नवाचारकर्ता अपनी असीम क्षमता के उपयोग से देश में नित नए समाधान देकर लोगों का जीवन आसान बना रहे हैं। आज हमारा देश एक स्वतंत्र राष्ट्र होने के 75 साल पूरे कर अपने अमृत वर्ष में प्रवेश कर चुका है। ये आजादी का अमृत महोत्सव हम सब के लिए एक अनुष्ठान का मुहूर्त है। 75 वर्षों में सारी कठिनाइयों के बावजूद जो दूरियां हमने नापी हैं, जो ऊंचाइयां हमने छुई हैं, आज उनका उल्लासपूर्ण उत्सव भी हमें मनाना है और आगे एक नए इंडिया को बनाने के लिए नई उपलब्धियों, सफलताओं, योजनाओं का संकल्प भी हमें उठाना है। इस अनूठे, अनोखे, अनमोल, अनंत सफर में अगर कोई हमारा सहारा है, हमारा ध्रुव तारा है, हमारा कुतुबनुमा, हमारा प्रकाश स्तंभ, हमारा आलोकित आकाश दीप है, तो वो है हमारा तिरंगा, जिसके 3 रंग सदा हमें प्रोत्साहित करते, अनेकता में एकता का सबक सिखाते और देश प्रेम में सदा तत्पर, सदा आगे रहने का मार्ग दिखाते हैं। आज आइए हम सब मिलकर फिर से अपने राष्ट्र ध्वज को प्रणाम करें और शपथ लें अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की। वंदन करें हम सब अपनी भारत मां का और एक समवेत स्वर में कहें, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
वाओ अमेजिंग गाइस, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त इन्होंने किया है। मतलब कि इस कदर ज़बरदस्त था कि आसमान पर जिस तरह से वो ड्रोन के ज़रिए इन्होंने एक दुनिया का नक्शा बनाया पर्पल कलर का, बहुत सुपर डुपर अमेजिंग और इतना कोई ज़बरदस्त लग रहा था कि दिल कर रहा था देखते जाओ। और मुझे ना एक टाइम के लिए लगा कि ये सिर्फ एक पिक्चराइज करके दिखाया जा रहा है, मतलब कि इस तरह से आसमान में लेज़र और ड्रोन के ज़रिए इन्होंने इस तरह की चीज़ें करना है, और कोई आम बात होती वो भी एक नक्शा बनाना। और फिर उसके बाद जो मतलब एक्सप्लेन भी किया गया कि दुनिया जो है वो हमारी एक फैमिली है। इट्स मीन कि वो ये शो कर रहे थे, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया में थी सारी बातें वहाँ पर, तो वो ये शो कर रहे थे कि हम इंडिया जो है इंडियन, वो पूरी दुनिया को अपनी फैमिली समझते हैं, मतलब अपना समझते हैं, और अपनी संस्कृति को इसमें लेकर आए। वाओ अमेजिंग अमेजिंग, ज़बरदस्त। उसके बाद फिर इंडिया का वो मतलब कि मैप बनाया गया, मतलब इंडिया का नक्शा बनाया गया जिसमें इंडिया दिखाया गया। अमेजिंग यार। और साथ में वो झंडा बनाया गया, फ्लैग, मतलब तीनों कलर का फ्लैग बनाया गया। ओ माय गॉड, इतना ज़बरदस्त। और मतलब कि डिफरेंट कलर्स को किस तरह से एडजस्ट किया होगा, आई एम शॉक्ड यार रियली। और इसके अलावा गांधी जी की इन्होंने तस्वीर बनाई है, उसमें गांधी जी किस तरह से खड़े हुए हैं और वो उनके बारे में एक्सप्लेन किया है। लेकिन मुझे लगता है कि गांधी जी के साथ सुभाष चंद्र बोस जी को भी अगर ये बीच में लेकर आते तो वो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि देखो गांधी जी, मैं हमेशा एक चीज़ देख रही हूँ कि इंडिया में ना गांधी जी को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, लेकिन अगर हम वैसे नॉर्मली देखें तो गांधी जी से ज़्यादा जो कारनामे जिन्होंने अंजाम दिए हैं, मतलब अपनी कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है, वो लोग मतलब उनके नाम इतने हाईलाइट नहीं होते। जैसे सुभाष चंद्र बोस जी हो गए, नेताजी हो गए, और इसके अलावा हमारा ये जो है रणजीत सिंह हो गए और शिवाजी हो गए। मतलब इस तरह की जो पर्सनैलिटीज़ है ना, उनके नाम इतने ज़्यादा हाईलाइट नहीं होते जितना गांधी जी को शुरू से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं बचपन से। तो एनीवेज, आप लोगों ने बताना है कि होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। वैसे रिस्पेक्ट तो गांधी जी के लिए भी है, लेकिन जिस तरह से मैं अब तक सुनती आई हूँ तो लोग ज़्यादातर यही कहते हैं कि गांधी जी जो है वो उन्होंने कंट्री को तोड़ने में बहुत अहम रोल अदा किए हैं। मतलब अगर वो सही होते हैं तो मतलब कंट्री कुछ गलत ना हो पाता। और मुझे भी लगता है कि ये बात सही है कि उन्होंने जो उस टाइम पर 1947 के टाइम पर जो फैसले लिए थे, आज वही सबको भुगतने पड़ रहे हैं। एनीवेज, क्या कह सकते हैं, ये तो आप लोग ही बताएंगे कि ये बात किस हद तक सही है, किस हद तक नहीं। बाकी ओवरऑल मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त। और पीछे से जिस तरह से वो बैकग्राउंड पे बोल रहे थे यार, वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प था और इंटरेस्टेड था, क्योंकि यार हार्ट टचिंग था, वो सुनकर ना दिल को छू रहा था, तो मज़ा आया। सो यकीनन आपको भी मज़ा आएगा। सो कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा। और यार मेरा व्लॉग चैनल भी सब्सक्राइब कर दो। व्लॉग चैनल है साइमा पीरज़ादा व्लॉग चैनल, उसको जरूर सब्सक्राइब करना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो द नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।